बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है, यूएनओ के बारे में है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। यूनाइटेड नेशंस की पृष्ठभूमि को जानेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। इसके अलावा इसके संगठन को समझने की कोशिश करेंगे और इसके उद्देश्य कार्यों को हम आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। और वर्तमान में इसके कुल सदस्यों की जो संख्या है वो 193 है। और जहाँ तक इसके महासचिव की बात है, जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, वो एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो 6 हैं, जिसमें फ्रेंच, अंग्रेज़ी, अरबी, स्पेनिश, मैंडरिन और रशियन। अब हम इसकी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद याल्टा बैठक के निर्णय के अनुसार 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन ने जर्मनी के आत्मसमर्पण से पहले ही यूएनओ जो घोषणा पत्र पर विचार करना शुरू कर दिया था। जापान के आत्मसमर्पण के पहले 26 जून को 51 देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल था, एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। ये घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी भी हो गया। इस घोषणा पत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य तथा गठन की परिभाषा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का उद्देश्य विश्व में विद्यमान संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान करना था। विश्व राजनीति का संचालन बल और हिंसा को परे रखकर सहयोग और सहअस्तित्व के आधार पर होना चाहिए, ऐसा घोषणा पत्र में उल्लेखित है। यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अपरिहार्य है और यह बहुपक्षवाद आधार है। बहुपक्षवाद का आधार है ही। यह मानव के निम्नतर विकास से उच्चतर विकास का द्योतक है। मानव के इस उच्चतर विकास में शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, स्वतंत्रता, समानता और मानवाधिकार जैसे मूल्य प्रमुख हैं। अब हम इसके उद्देश्यों का जिक्र करते हैं। विश्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बहाल करना इसका पर्पज है। समान अधिकारों एवं जनता के स्वनिर्धारण के सिद्धांतों के आधार पर देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों का विकास करना। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति और मानवीय समस्याओं के निराकरण तथा मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति निष्ठा के संवर्धन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना। इन सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में राष्ट्रों के क्रियाकलाप में सहमति बनाने वाले केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाना। अब हम इसके कार्यों पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत किए गए चार्टर के सभी उत्तरदायित्वों का स्वेच्छा से पालन करना। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और न्याय खतरे में न पड़े। सभी सदस्य ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे देशों की प्रादेशिक अखंडता पर आंच न आए। सभी सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को हर संभव सहायता उपलब्ध करवाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात का प्रयास करेगा कि जैसे जो देश संगठन के सदस्य नहीं है वो भी संगठन के सिद्धांतों के अनुसार आचरण करें। जो मामले मूल रूप से किसी भी देश के आंतरिक क्षेत्राधिकार में आते हैं उनमें संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं करेगा। जहाँ तक हम इसके अंग की बात करें, 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और विशिष्ट एजेंसियां भी कुछ हैं इसकी। जहाँ तक महासभा की बात है, महासभा एक लोकतांत्रिक संस्था है क्योंकि इसमें सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व होता है। ये एक प्रकार से विश्व संसद की तरह ही होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य विचार विमर्श निकाय है जो मुक्त एवं उदार बातचीत के लिए समस्याओं को ढूंढने का प्रयास करता है। महासभा की अध्यक्षता एक महासचिव द्वारा की जाती है, जो सदस्य देशों 21 उपाध्यक्षों के द्वारा चुने जाते हैं। सभा को संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र की परिधि में आने वाले तमाम मुद्दों एवं बहस एवं अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त होता है। हालांकि इसके फैसलों को मानना सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य नहीं है। महासभा में कार्यों को करने तो कई प्रकार की समितियां भी हैं। 6 प्रकार की समितियां हैं: निशस्त्रीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक एवं वित्तीय समिति, सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, राजनीतिक एवं औपनिवेशिक स्वतंत्रता समिति, प्रशासनिक एवं आयव्यय समिति और विधि समिति।
अब हम चलते हैं सुरक्षा परिषद पर। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति एवं सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की होती है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। इसके फैसले का अनुपालन करना सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। इसमें 15 सदस्य देश शामिल होते हैं, जिनमें से 5 सदस्य देश हैं चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 सदस्यों का चुनाव महासभा में स्थायी सदस्यों द्वारा किया जाता है। चयनित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य हैं उनको वीटो भी प्राप्त है। सुरक्षा परिषद के कार्यों तक जहाँ तक बात है, विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का कार्य है, हथियारों की तस्करी रोकने का कार्य है, आक्रमणकर्ता राज्य के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना, आक्रमण को रोकने या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। जहाँ तक इसकी संरचना की बात है कि वर्तमान में 15 देश हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं और अस्थायी सदस्यों को विश्व के विभिन्न भागों से लिए जाते हैं, जो अनुपात इस प्रकार है: 5 सदस्य एशिया अफ्रीका से, 2 सदस्य लैटिन अमेरिका से, 2 सदस्य पश्चिमी देशों से, 1 सदस्य पूर्वी यूरोप से। चार्टर के अनुच्छेद 27 में मतदान का प्रावधान किया गया है। सुरक्षा परिषद में दोहरे वीटो का प्रावधान है। पहले वीटो का प्रयोग सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य किसी मुद्दे को साधारण मामलों से अलग करने के लिए करते हैं, जबकि दूसरे वीटो का प्रयोग उस मुद्दे को रोकने के लिए किया जाता है। इस तरीके से ये डबल वीटो है। अब हम चलते हैं आर्थिक और सामाजिक परिषद पे। इसके 54 सदस्य हैं, जिसमें 18 सदस्य 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। सामान्यतः इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। यह संयुक्त राज्य और उसकी विशेषज्ञ एजेंसियों जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं श्रमिक संगठन, यूनेस्को, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों का समन्वय करती है। जहाँ तक इसके कार्यों का सवाल है, विकासशील देशों में आर्थिक गतिविधियों का संवर्धन करना, विकास और मानवीय आवश्यकताओं की सहायता प्राप्त परियोजनाओं का प्रबंधन करना, मानवाधिकार के अनुपालन को मजबूत करना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों का विस्तार करना, बेहतर आवास, परिवार नियोजन तथा अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में विश्व सहयोग को बहाल करना। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अधीन अनेक आयोगों की स्थापना की गई है, जिसमें सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयत्न करना प्रमुख है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, जिसका मुख्यालय हैग में है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैधानिक विवादों के समाधान के लिए ही स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय परामर्श माना जाता है और इसके द्वारा किए गए निर्णयों को बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाया जाता है, जैसे सीमा विवाद और जल विवाद। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मुद्दों पर इससे परामर्श ले सकती हैं। जहाँ तक इसकी संरचना का सवाल है, न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। किसी एक राज्य के पास 1 से अधिक नागरिक एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अब इसके अन्य अंग की बात करते हैं, सचिवालय की। यह एक प्रशासनिक संस्था है जिसका कार्य यूएनओ के कार्यों का प्रशासनिक प्रबंधन करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक प्रधान होता है और महासचिव की नियुक्ति महासभा में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों द्वारा होती है। चार्टर में महासचिव के कार्यकाल का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु महासभा के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए होती है और वह दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी विशिष्ट एजेंसियों की। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यह प्रावधान था कि आवश्यकता पड़ने पर इसकी प्रमुख अंगीभूत संस्थाएं अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार विशिष्ट संगठनों का निर्माण कर सकें। ऐसे संगठनों को विशिष्ट एजेंसियां कहा जाता है, जिनमें प्रमुख है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन। जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय रोम में है। जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को जो है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। WHO का मुख्यालय, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। और जो WIPO है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड